नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की दो खबरें इस समय बहुत ही चर्चा में हैं। एक यह कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का शिवसेना सुप्रीमो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर जाकर के चरण वंदन, नमन, प्रणाम, सलाम करना, और उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के वर्तमान सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का सोनिया गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के आमंत्रण पर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उपस्थित होने का मुद्दा इस समय चर्चा में है। दो मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में है इस समय। क्या उद्धव ठाकरे जी स्वयं दिल्ली जाएंगे, जाकर के सोनिया जी की उस सभा में, उस बैठक में उपस्थित होंगे जिसमें गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, या नहीं जाते हैं? अभी दिन भर चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे जाएंगे, लेकिन देर रात को खबर आई कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में हिस्सा लेंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं। एक तो यह कि अपनी सरकार बचाने के लिए, महाराष्ट्र की लोकशाही अघाड़ी सरकार को बचाने के लिए वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थित हैं, और सीधे सरेंडर होने की जहाँ तक बात की जाती है, आरोप लगता है कि सोनिया के दरबार में सरेंडर हो गए हैं उद्धव ठाकरे। वह मिटाने के लिए कि सरेंडर नहीं हुए हैं, उनका अपना स्वाभिमान बना हुआ है, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही संवाद स्थापित कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से दोनों काम उनका हो गया कि सरकार बच गई। सोनिया गांधी की गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति भी हो गई, और जो उन पर आरोप लगते हैं समर्पण का, वो आरोप से बच गए। बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू चल रहा था, रजत शर्मा ले रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, कुछ 25 साल पहले का इंटरव्यू है, रजत शर्मा ने पूछा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाना पड़े, कांग्रेस समझौता करना पड़े, उस समय बाला साहब ठाकरे ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हम अपनी दुकान समेट लेंगे, शिवसेना बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर दिखाया जा रहा है। एक तरह से शिवसेना को चिढ़ाया जा रहा है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कुर्सी संभाले थे, उस समय यह वीडियो खूब चल रहा था। खैर, उसको एवॉइड करके सत्ता क्या न कराती, सत्ता के मोह में, सत्ता के लालच में वो उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किए। खैर, मजबूरी का मुख्यमंत्री पद है, जिसे स्वीकार किए हैं, वो सहर्ष नहीं लिए हैं, ये अलग बात है। लेकिन सोनिया के दरबार में सरेंडर कर गए, जो भाजपा आरोप लगाती है, जो गैर शिवसेना वाले नेता आरोप लगाते हैं, उसके काट उन्होंने ढूंढ लिया है। वो उपस्थित भी हैं और अनुपस्थित भी हैं। एक तरह से नरोवा कुंजरे वाली स्थिति है। उद्धव ठाकरे की एक फोटो दिन भर वायरल हुई, वो ये कि जब सोनिया जी से जाकर के वह और उनके सुपुत्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे दोनों सोनिया जी से मिले थे। एक तरफ उद्धव जी खड़े हैं, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे खड़े हैं। यह फोटो दिन भर वायरल हुई। एक तरह से भी चिढ़ाने वाली फोटो थी। बाला साहब का वो इंटरव्यू और सोनिया के यहाँ जाकर के इनकी उपस्थिति। बाला साहब सोनिया गांधी के नाम पर चिढ़ते थे। बाला साहब के सामने हम लोग उसमें रिपोर्टिंग में थे, जब भी सोनिया गांधी कांग्रेस का नाम लेते थे वो चिढ़ जाते थे। वो उनकी इटली की या उनकी हिंदी, उनकी जो टूटी फूटी सोनिया गांधी की हिंदी होती है, उसकी नकल भी करते थे और मन एक तरह हंसी उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। अब उद्धव जी का उनके सहयोग सरकार बनाना एक अपनी अलग तरह की मजबूरी है, जो भी मजबूरी है, लेकिन वो 20 तारीख की सोनिया गांधी की बैठक में उपस्थित भी रहकर अनुपस्थित हुए या अनुपस्थित रहकर उपस्थित हुए, ऐसा एक माहौल तैयार कर लिए हैं। शरीर से नहीं जाएंगे, मन से और विजुअल रूप में उपस्थित रहेंगे। यह भी एक चर्चा का विषय जरूर बनेगा मीटिंग के दौरान या मीटिंग के बाद। दूसरी जो सबसे चर्चित खबर है वो दिन भर घूम रही है कि बाला साहब ठाकरे ने ही जिस नेता को पैदा किया, जिस नरिया कहलाने वाले नारायण राणे को नारायण राव राणे बनाया, वह नारायण राणे इस समय केंद्र में बड़े पद पर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मोदी के कैबिनेट में, मोदी के इस विस्तारित कैबिनेट में उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी मिली हुई है। वो पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, मुंबई के दौरे पर हैं। जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा निकाल रही है, उसका वो एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं। उनको भी कुछ दायित्व दिया गया है, जिसको बखूबी निभाना चाहते हैं। खबर यह है कि उन पर बीएमसी पर
भाजपा का झंडा फहराने का ये दायित्व सौंपा गया है, जिसको निभाने के लिए वो मुंबई पहुंचे। अपनी यात्रा की शुरुआत वो बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल दादर चौपाटी स्थित स्मृति स्थल पर जाकर के वंदन करके श्रद्धासुमन चढ़ा करके वो शुरू किए। यात्रा शुरू हो गई। अपने भाषण में उन्होंने बाला साहब के बारे में बहुत अच्छा बोला, जितनी भी स्तुति की जानी चाहिए किया। उन्होंने कहा कि यदि आज बाला साहब होते, इस पद पर देखते, तो बहुत खुश होकर कहते जा रे नारायण और आगे बढ़, बहुत अच्छा आशीर्वाद देते। इस तरह से बाला साहब को याद करते हुए वो एक बार भावुक भी हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने नारायण राणे को नारिया से नारायण राणे बनाया, उस महापुरुष को नारायण राणे याद कर रहे हैं। यह एक तरह से उनके लिए बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश समाज में देना चाह रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह हुई कि नारायण राणे के जाने के बाद शिवसैनिक उस स्मृति स्थल पर जाकर के गंगा जल छिड़क करके पवित्र करने का एक नाटक किया, एक स्वांग किया। नारायण राणे को बनाने वाले, नारायण राणे को यहां तक पहुंचाने वाले, नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाने वाले बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे को हमेशा वो अपने आराध्य देवत मराठी में कहते हैं, वो कहा करते हैं, पहले भी कहते थे। शिवसेना से फूटने के बाद भी, शिवसेना को तोड़ करके एक धड़ा अलग करने के बाद भी नारायण राणे ने बाला साहब ठाकरे के बारे में एक शब्द भी कभी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया। एक शब्द उन्होंने अपमानजनक नहीं बोला, हमेशा सम्मान किए हैं। आदरणीय बाला साहब ऐसे ही कहे हैं। आज भी वो सम्मान उन्होंने कायम रखा और उनके स्मृति स्थल से ही अपनी यात्रा की शुरुआत की है। खैर, उसमें बहुत सारे लोग थे और जो पवित्र करने का नाटक किया गया, इसकी हंसाई भी हो रही है, क्योंकि नारायण राणे बाला साहब को आदर्श मानते हैं। वैसे आशीष शेलार ने कहा था कि पवित्र करने की आवश्यकता तो शिवसेना को है, क्योंकि जिस शिवसेना के बारे में बाला साहब कहते थे, यदि सोनिया के दरबार, यदि कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा तो दुकान समेट लेंगे, वह शिवसेना जाके सोनिया दरबार में नतमस्तक हो गई है। तो पवित्रीकरण की आवश्यकता शिवसेना को है, न कि स्मृति स्थल को है। बाला साहब किसी पार्टी के नहीं है, बाला साहब महाराष्ट्र के आराध्य हैं। बाला साहब सम्मान के योग्य हैं, सबके सम्मान के योग्य है। महाराष्ट्र क्या, हिंदुस्तान का हर हिंदू बाला साहब को सम्मान की निगाह से देखता है। अब अगर नौटंकी की जा रही है पवित्र करने का, अवित्र करने का, ये गलत है, इसकी भी हंसाई हो रही है। अब चर्चा सोनिया गांधी के गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक की कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे जी नहीं जा रहे हैं, जब तक दिन भर चर्चा थी वो जाएंगे। अब उन्होंने जो बुलाया है, एक तरह से इस समय दिल्ली गैर भाजपा शासित पार्टियों को, गैर भाजपा शासित राज्यों के नेताओं को, गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई दिल्ली में, गैर भाजपाई नेताओं को जुटाने की होड़ लगी हुई दिल्ली में। शरद पवार जी इसकी शुरुआत किए थे, याद है आपको, 1.5 महीने पहले ही उन्होंने अपने बंगले पर, सरकारी आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें न के बराबर लोग आए, कोई भी महत्वपूर्ण नेता नहीं आया, तो बैठक का स्वरूप चेंज कर दिया गया। यशवंत सिन्हा के सर पर खप्पर फोड़ दिया गया कि बैठक का आयोजन उन्होंने किया था, उनका संगठन राष्ट्रमंच ने बुलाया था, वो नहीं बुलाए थे। विफल होने के बाद पहले चर्चा उन्हीं की थी कि वह बुला रहे हैं, तीसरी अघाड़ी, तीसरा फ्रंट, थर्ड फ्रंट तैयार कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। इनकी बैठक के बाद राहुल गांधी नाश्ते बुलाए, सब लोग आए। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बाकी बहुत सारे 17-18 दल के लोग आए। बहुत प्रोमिनेंट कोई नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग आए, नाश्ता किए। और वो तो लोकसभा का संसद चालू था, वह दौर था, किसान आंदोलन पर चर्चा होना, संसद में पेगासस पर चर्चा कराना, आदि मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सफलता कुछ नहीं मिली। वही बैठक नाश्ते चाय के साथ संपन्न हो गई, परिणाम कुछ नहीं मिला। इसी दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री पूरे भारत में घूम कर, एक तरह से कहिए कि भारत में घूमने की योजना बनाई है। भारत के नेताओं के दरबार दिल्ली स्थित घरों में जाकर मिलने का प्रोग्राम बनाया। सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी, राहुल गांधी से मिली, प्रियंका से मिली, और जो अन्य लोग जो उनसे मिलना चाहते थे वो उनके स्थान पर, निवास स्थान पर आके दिल्ली में मिले। यह मिलना जुलना हुआ। एक तरह से ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि इस समय थर्ड फ्रंट कहिए या सेकंड फ्रंट कहिए, वो सबसे बड़ी नेता वही है, प्रधानमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार ममता बनर्जी हैं। इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। उस प्रयास के बाद राहुल गांधी का नाश्ता कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उस समय माहौल तैयार हो गया था। 5 दिन की
उनकी यात्रा के दौरान ये माहौल तैयार हो गया था कि वो कांग्रेस से बड़ी हो गई हैं, क्योंकि उनका तीसरी बार उनका राज्यारोहण बंगाल में हुआ है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। वो भी मामला लगभग दब सा गया है, इसमें चर्चा से बाहर हैं वो। अब सोनिया गांधी की बैठक सबसे अधिक चर्चा में है। ये सभी गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को बुलाई है। कौन कौन आएगा नहीं पता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लगभग क्लियर कर दिया को सशरीर नहीं जा रहे हैं। हो सकता कोई उनका दिल्ली में जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो सोनिया गांधी की बैठक स्थल तक जाए, संदेश सुनाए। खैर संदेश तो पहुंच चुका है। अब आएगा कौन, आ कौन सकता है जिसमें आकलन किया जा रहा है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को आना मजबूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जरूर आएंगे, राजस्थान के अशोक गहलोत आएंगे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। ये तो तीन इनके अपने मुख्यमंत्री हैं जिनका आना मुख्यमंत्रियों की मजबूरी है। झारखंड में ये पार्ट टाइम सरकार में है, हेमंत सोरेन को भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी नहीं जा रहे हैं, यहाँ भी कांग्रेस पार्ट टाइम है, तीसरे स्थान बैठी हुई है। बंगाल की ममता बनर्जी आएंगी कि नहीं अभी स्पष्ट नहीं है, हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन बहुत कुछ दिख रहा है चूंकि प्रधानमंत्री बनने ख्वाब ममता बनर्जी भी देख रही हैं और सोनिया गांधी अपने पुत्र को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रही हैं। कांग्रेस तो यही चाहेगी कि उनका बेटा है कांग्रेस का लाल अर्थात राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो ये ममता आएंगी कि नहीं मुश्किल है। दिल्ली जहां बैठक हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका आना भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पंजाब में तो सीधी टक्कर ले रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से। अगर दिल्ली में कांग्रेस को नस्तानाबूद करके ही वो सत्ता में आए हैं तो दिल्ली में उनकी टक्कर कांग्रेस से है, पंजाब में कांग्रेस से है, या जहां भी जाएंगे कांग्रेस का ही वोट खा रहे हैं, ये बात कांग्रेस भी जान रही है। कांग्रेस का वोट खा के बड़े होंगे, ये बात अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं, इसलिए वो उपस्थित होंगे कि नहीं लगभग असंभव सा लग रहा है। खैर बैठक में क्या होगा अभी समय आने पर पता चलेगा। आई बात आगे, जो गैर भाजपा अन्य राज्य हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भाजपा के मित्रों में से हैं, भाजपा नेताओं के मित्रों में से हैं। वो एनडीए को राज्यसभा में जब आवश्यकता पड़ी है सपोर्ट किए हैं, लोकसभा में सपोर्ट किए हैं, उनका आना मुश्किल है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव न भाजपा के मित्र हैं न दुश्मन हैं, नरोवा कुंजरो वाला स्थिति उनकी रहती है, उनका भी आना मुश्किल है। तमिलनाडु के एम के स्टेलिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही मुख्यमंत्री बने हैं, संभव है कि आ जाएं, लेकिन अभी वो सबसे मिलना जुलना वो जारी रखे हैं। मोदी जी से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली आके सबसे मिले हैं, तो हो सकता है सोनिया जी से मिलने का मौका मिल रहा है, वो आ जाएं, एक मुख्यमंत्री के चांस है वो आ सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन स्वाभिमानी हैं, टेढ़े हैं, उनके ऊपर अभी पार्टी में कोई ऐसा नहीं जो उनको दबाव डाल सके, वरिष्ठ हैं, आएंगे कि नहीं मुश्किल है, क्योंकि वो क्यों स्वीकार करें, वो तो वामपंथी हैं, वामपंथी कभी कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, उनकी भी संभावना कम है। तो कुल मिलाकर के जो बैठक होगी, जो बैठक शुक्रवार को रखी गई है, जुम्मा के दिन जो बैठक राहुल गांधी की माताश्री रखी हैं, वो लगभग फ्लॉप होगी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उम्मीद कम दिख रही, बाकी लोग आएंगे। महाराष्ट्र में जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की चल रही है, उस पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कटाक्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा की में जो झुंड होगा, जो भीड़ होगी, उससे कोरोना के तीसरी लहर आएगी। एक कोरोना खप्पर भाजपा पर फोड़ना चाह रहे हैं, जबकि वैसे महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं, लेकिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ना शुरू कर दिया है। ये दुखद बात है। कई जिलों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है, कई जिलों में प्रतिबंध अभी भी है, एक तरह से कहीं दूसरी लहर गई नहीं है। तो अब ये बहाना है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा की भीड़ से कोरोना की तीसरी लहर आएगी। खैर भीड़ वहां भी नहीं होनी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, केंद्र में उनकी सरकार है, ऐसी कोई गलती न करें जिससे उन पर खप्पर फोड़ा जाए। इसका उत्तर देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि हमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम सब ज्ञानी हैं, जैसे आप ज्ञानी हो, वैसे हम ज्ञानी हैं, हमें पता है कोरोना कैसे लहर तीसरी आएगी या कैसे नहीं आएगी। अर्थात जन आशीर्वाद यात्रा कोरोना मापदंडों के तहत ही की जा रही है। उसमें नारायण राणे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएमसी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है। भ्रष्टाचार के मामले शिवसेना को निकाल करके वो बीएमसी में शिवसेना को बदनाम करना चाहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ईडी इंक्वायरी की नौबत आ गई है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन फंसते जा रहे हैं। कुल मिलाकर शिवसेना को एक टाइट कॉर्नर कसने की कोशिश शुरू है।
चुनाव तक और माहौल बिगड़ेगा और बनेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही।